अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। वैसे तो जो है बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, फैमिली मेंबर्स पूछते हैं। तो कुछ ऐसे भी ओसीडी के मरीज़ हैं जो ओसीडी से बचना भी चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। उनकी बीमारी इस कदर उनको मजबूर कर देती है, वो एक डॉक्टर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, डॉक्टर टू डॉक्टर विज़िट करते रहते हैं। और एट द एंड वो ठीक नहीं होते। दिनों पे हफ्तों पे बात आती है, हफ्तों से जो है महीनों पे बात आती है, महीनों से जो है सालों पे बात आती है और वो अपनी बीमारी के साथ जो है सालों सर्वाइव कर रहे होते हैं। ओसीडी जो सबसे गंदी टाइप है वो है रूमिनेशन ओसीडी। उसमें जो है कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होती। हर छोटी-छोटी बात जो है यहाँ इस ब्रेन में जो है सवार कर लेनी है, दिमाग में सवार कर लेनी है और जो है उसी को सोच-सोच के परेशान हो जाना है। बेतुकी, बेफ़ायदा, बेमतलब वो बातें सर पे सवार कर लेनी और जो है फिर सोच-सोच के परेशान हो जाना। एक बार परेशान होंगे, 2 बार परेशान होंगे, 3 बार परेशान होंगे, ये तो रोज़ का काम है। बहुत सारे लोग रोज के कामों में छोटी-छोटी बात को लेके परेशान हो जाते हैं और जो है छुटकारा भी हासिल जो है करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है अक्सर जो है फीमेल के अंदर जो है ज़्यादा डायग्नोज होता है। घरों में होने वाले छोटे-छोटे मसाइल जो है वो 24 घंटे सरों में जो है सवार कर लेना और जो है फिर उससे जो है निपटने के लिए कोई तरीकाकार नहीं अख्तियार करना। मज़ीद अपनी सोचों को हैवी कर लेना और बाद में जो है किसी और बड़े मसले के अंदर जो है फँस जाना, प्रॉब्लम जो है फेस करना और परेशान रहना। तो परेशानी से निकलने के लिए जो है भैया आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। आपको ज़हनी सोचें जो है परेशान करती हैं, बार-बार मजबूर करती हैं और आप इनका हल तलाश करें। अगर आप हल तलाश करेंगी, तो आप बेहतर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। बहुत सारी फीमेल जो है, वो रूमिनेशन ओसीडी के अंदर जो है डायग्नोज़ हैं, अपने इलाज के लिए राब्ता भी करना चाहती हैं, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता किस डॉक्टर के पास जाएँ, कहाँ पर जाएँ, कैसे इलाज करवाएँ, क्या करें तो क्या ना करें। सोच-सोच के परेशान होकर जो है फिज़िकल प्रॉब्लम भी जो है उनको डायग्नोज़ हो जाती हैं। किसी का बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, किसी का लो होना शुरू हो जाता है, कोई जो है दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो जाती है और कहीं जो है कोई और जो है डायबिटिक जो है उनको डायग्नोज़ हो जाता है। तो ये जो मसले हैं, ये मसलों का हल तलाश करें बगैर जो है किसी वजह के। अगर आप किसी बात को लेकर सोचते रहेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को अज़ियत में डालेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सिर्फ़ फीमेल को ही जो है डायग्नोज़ की जाती है, बल्कि मेल भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है जो डायग्नोज़ होते हैं और अपनी लाइफ़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं। सीधी-सी बात है, दो लफ्ज़ी बात है, साइकियाट्रिस्ट के साथ-साथ जो है साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करें और उससे इलाज अपना शुरू करवाएँ। अगर आप इलाज शुरू करवा लेंगे तो ये आप ही का फ़ायदा है, किसी दूसरे तीसरे इंसान का नहीं है। और जितनी जल्दी हो सकता है ये आप इलाज जो है शुरू करवाएँ, बजाए इसके बाद में जो है पछतावे कि आपके पास बचे कुछ ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।